भगवान में पुकारने के कारण, भगवान में जुड़ने के कारण ये भगवान पत्नियां हैं, कोई नहीं छुड़ा पाई हैं। तब ध्यान दें, ये कथा एक अलग बात का दिग्दर्शन कराता है। दर्शन क्या है? ये गजेंद्र 28 श्लोक में भगवान की स्तुति करता है। इतना लंबा स्तुति किसी ने नहीं किया, गौर करेंगे। गजेंद्र 28 श्लोक में भगवान की स्तुति करता है और किसी भी श्लोक में किसी देवी देवता का नाम नहीं कहा। जो जगत नियंता है, जो सबके पालक हैं, जगदाधार हैं, जो सबका सृजन करते हैं, वे भगवान हमारी रक्षा करे। और ऊपर में इंद्र, ऊपर में सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश से लेकर के दुनिया के कोई भी ऐसे देवी देवता नहीं है जो वहां खड़े नहीं कि मुझे पुकारेंगे तो मैं आऊंगा। लेकिन जब किसी का नाम न लेकर के वास्तविक तत्व को पुकारा है, जब कोई नहीं आया, तब भगवान कहते हैं कि ये सब सारा लक्षण तो हम में ही घटित होता है। तब भगवान आए हैं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। ध्यान देंगे, इसीलिए जब दुनिया वाले भी साथ छोड़ दे तो केवल और केवल भगवान की आराधना करना। दुनिया में कोई साथ नहीं देगा, उस समय भगवान साथ देंगे। और इस प्रकार से जब भगवान को पुकारा है, भगवान को देखा है और भगवान को देख करके पुकारते हुए गाने लगा, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हार। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हार। हे गोविंद दोनों हाथ उठा के सब गाइए, अब तो जीवन हार। गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हार। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हार। अब तो जीवन अब तो जीवन हर 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 जीवन हारे अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन जीवन रे। ऐसे गजेंद्र ने भगवान को पुकारा है और भगवान जब आए हैं तो आकर के ग्राह को मार करके गजेंद्र को यहाँ उद्धार करते हैं। गजेंद्र ने कहा, महाराज अरे पुकारा मैंने और उद्धार आपने इनका किया है, मारा इसका है। भगवान कहते हैं, देखो अपने भक्तों का उद्धार मैं बाद में करता हूं, मेरे भक्तों के चरण कमल को जो कोई पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं पहले करता हूं। इस प्रकार से भगवान ने गजेंद्र को उबारा है। यह कथा दिग्दर्शन कराता है कि बिना गुरु शरणागति के कोई भक्ति भाव करता भी है तो अधूरा माना जाता है। जब कोई साधन, जब आप तुलसी माला लेकर के, जब भगवान के शरणागत होकर, गुरु शरणापन होकर के, मंत्र दीक्षा लेकर के जब आप कोई साधन करते हैं तो दुगुना लाभ मिलता है। वैसे बिना शरणागत किए लिए हुए अगर आप कर रहे हैं तो उतना लाभ नहीं देता है। इसलिए गुरु बनगा करके साधन करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यह हम सबों के लिए शिक्षा है कि हम सबके जीवन में भी अगर ऐसी बातें बने तो ऐसा कर्म करना चाहिए।
इसी प्रकार एक बार इंद्र जा रहे थे, रास्ते में दुर्वासा जी महाराज मिले और दुर्वासा जी ने जब इंद्र को देखा तो अपने गले की माला उतार करके पहना दिया। और उस माला को उतार करके इंद्र ने क्या किया, तो नीचे हाथी को पहना दिया। हाथी ने उस माला को उतार करके नीचे गिरा दिया, पांव से कुचल दिया। भगवान के माला का अपमान देख करके दुर्वासा जी क्रोध से भयातुर हो गए और श्राप दे दिया, जाओ इंद्र श्रीहीन हो जाओ। इसीलिए कभी किसी धर्म धार्मिक स्थलों पर जाएं तो माला मांगे नहीं, माला ले नहीं। अगर माला मिल जाए तो सम्मान पूर्वक ले, ये नहीं कि गाड़ी में लगा दिया, हाथ में लपेट लिया। यहाँ बहुत सारे लोग भगवती मंदिर में जाते हैं, माला मांग लेते हैं और माला को जहां तहां रखते हैं, गाड़ी में घोड़े में लपेट दिया। अरे उसमें थोड़ा भी पांव लगेगा तो आपको नरक जाना होगा। इसीलिए भगवान को चढ़ाने के लिए माला लेना है तो अर्पण करें, खुद पहन करके क्या करोगे, उनकी कृपा उसी में है, आपको उसी से आशीर्वाद मिल जाएगा। उनके पहनने से लोग तो पंडित पुजारी से मांग लेते हैं और अपमान करते हैं। तो दिव्य दर्शन कराता है, वामन जी का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ बलि जी महाराज उस समय आ गए और बलि जी महाराज ने इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया। इंद्र हार गए, रोने लगे, बिलखने लगे। इनको रोते बिलखते देख करके भगवान ने कहा, मैं मदद नहीं कर सकता, जाओ समुद्र मंथन करो। और दोनों मिलकर के अहिमुसक न्याय के अनुसार देवता और असुर मिलकर के समुद्र मंथन प्रारंभ किया। बासुकी नाग को मथानी बनाया, सुमेरु पर्वत को मंथन के योग्य बना करके भगवान देखते देखते कच्छप का रूप धारण कर लेते हैं। बोलिए श्री कच्छप भगवान की जय हो। भगवान कच्छप रूप धारण करके आए, नीचे विराजमान हो गए। ऊपर से दावन चाहिए, भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके आए और ऊपर से दावन किया है। मंथन प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम जहर निकला और उस जहर के ताप के कारण राक्षस लोग आगे थे इसलिए झुलस गए। तब से राक्षस सब काले हो गए, नहीं तो राक्षस सब भी गोरे ही होते थे। विदेशी गोरे सब राक्षस ही तो होते थे। तो ये समुद्र मंथन के समय सब काले हो गए। जहर कालकुट निकला, कौन पिए, सब हाहाकार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को बुलाया है और शंकर जी से कहा, महाराज आप पी लो। पत्नी से पूछा, देवी जी क्या करें। पत्नी भी ऐसी हैं, कहती हैं जल्दी पी लो, जल्दी पी लो, जगत का कल्याण होता है। तो अगर अपना दुख भी हो तो दो लोगों के कल्याण के लिए जहर पी लेना चाहिए। आजकल की पत्नियां नहीं थी कि कहेंगी कि जाओ लड़ भी रहो, अपने घर बचाने के लिए लड़ भी रहो, ऐसा नहीं कह रही हैं। लोगों के हित के लिए अगर हमारा त्याग करना पड़े तो कर दो। और महाराज जहर पी लो। भगवान शंकर गए, जहर पान कर लेते हैं। याद आया भगवान हृदय में है, इसीलिए उस जहर को गले में रख लिया। गला नीला पड़ गया, तब से उनका एक नाम पड़ गया। बोलिए श्री नीलकंठ शंकर भगवान की जय हो। शंकर को ऐसे कोई नहीं मानता है। भगवान शंकर जहर भी पान करते हैं लोगों के हित के लिए, इसलिए चंद्रमा दिया, गंगा की धाराएं दी, इसीलिए गला नीला है। इसीलिए भांग उनके सिर पर दिया जाता है कि गले में ठंडक रहे। इसलिए नहीं कि भगवान शंकर भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं। विचार करो, जो जहर को भी नीचे न जाने देते हो, कैसे जहर जाने देंगे। और भगवान शंकर को तो मजबूरी में जहर पीना पड़ा। आप लोग क्यों जानबूझ करके ये शिखर पुरिया पराग आदि खा खा करके जहर बना रहे हो अपने भीतर को। इसीलिए तुलसी खाना, और ये तुलसी को भी बदनाम कर दिया ये तुलसी पुरिया वालों लोगों ने। इसीलिए पुरिया सबसे बचो। ये पुरिया और पाप में कोई अंतर नहीं। पुरिया भीतर और बाहर दोनों को नाश करता है। पाप तो सिर्फ बाद में मिलेगा और पुरिया का प्रभाव तो वर्तमान में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
प्रिया से बचने का प्रयास करना चाहिए। पुनः समुद्र मंथन हुआ, एक एक करके घोड़ा निकला तो बलि ने लिया, हाथी निकला इंद्र ने लिया, चंद्रमाल जब निकला तो दिया गया भगवान शंकर को। मणि कौस्तुभ मणि निकला है, इसको भगवान नारायण ने धारण किया। लक्ष्मी महारानी निकली, भगवान से ब्याह हुआ। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार 14 रत्न निकला है। अंत में अमृत निकला, असुर लोग लेकर के भाग गया। भगवान से प्रार्थना करने पर भगवान मोहिनी बन करके आए, असुरों को मोहित किया, देवताओं को पान कराया। और देवता लोग जब पान कर लिए, राहु केतु के रूप में पी लिया है। भगवान को पता चला है कि अमर हो गया है, भयंकर युद्ध हुआ, सब के सब मारे गए। पुनः शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी विद्या याद कर करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके आज शुक्राचार्य जी ने बलि जी को जीवित कर दिया। पुनः बलि जी का आधिपत्य हो गया, राजा बन गए। इस प्रकार जब बलि जी महाराज राजा बन गए, उनके प्रभाव को देख करके अदिति महारानी दुखी हो गई है। और अदिति महारानी कश्यप जी के पास जाकर के कहती हैं कि हे महाराज, हमारे पुत्रों को बार बार कष्ट होता है, कुछ उपाय करें। और भगवान श्री कश्यप ने कहा कि देवी एक व्रत मैं कहता हूं, ध्यान देकर के सुने, अधिक समय नहीं लगेगा। भगवान शताब्दी से आ रहे हैं, ये तो बरसात कथा से पहले ही हो गई थी, इसीलिए थोड़ा विलंब हो गया, नहीं तो आ गए होते अभी तक। ये तो कथा चल रही है, कथा तो नहीं तो बरसात होती तो परेशानी होती। तो भगवान आ रहे हैं, निक विलंब से ही, तो समय से कथा जल्दी विराम करेंगे, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है, अदिति महारानी देखो, 2 व्रत है। जिन लोगों के घर में संतान नहीं है उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, 2 व्रत है। एक व्रत का नाम है पुंसवन, जो दिति करती हैं और उनका लक्ष्य है कि इंद्र को मारने वाला हो। तो जो दुष्ट प्रवृत्ति की मां हो, क्योंकि मां तो मां है, जिनके भीतर में कटुता ही भरा हो, राक्षसी वृत्ति भरा हो और राक्षस पैदा करना चाहती हैं, उनको पुंसवन व्रत करना चाहिए। और जिनको देवता पुत्र जन्म देना हो, उनको पयो व्रत करना चाहिए। तो ध्यान देना, पयो व्रत आसान है और पुंसवन व्रत बड़ा कठिन है। आपने देखा होगा, सात्विक व्रत करने वाले के जीवन में कोई झंझट नहीं होता है। और असात्विक जब कोई साधना लोग करता है तो रात्रि में 12 बजे के बाद ही तंत्र मंत्र करता है कि नहीं करता है। झाड़ फूक ओझा गुनी जो भी लोग करते हैं, रात्रि के 12 बजे बड़ा झंझट, कहते हैं निशा पूजा हो रहा है। भगवान की पूजा दिन में होती है कि नहीं होती है, और जागृत होकर के सबके सामने में। देखो, सात्विक और असात्विक में क्या अंतर है। भागवत कथा हो या धर्म की कथा हो तो लोग निकट बैठना चाहते हैं, और मूवी कोई देखना चाहता है तो दूर से देखना चाहता है कि नहीं। कथा सत्संग हो तो चारों तरफ लाइट ही लाइट है, और जब मूवी कोई देखता है तो अंधेरा कर देता है। अंधेरा करो, अंधेरा में देखेंगे। बोलो राधे राधे। तो पयोव्रत भगवान कश्यप ने समझाया है अदिति महारानी को। तो पयोव्रत करने से इनके यहाँ भगवान आएंगे, और दूध पी करके यह व्रत किया जाता है। तो संतान प्राप्त चाहने वाले जीव को दूध पी करके यह 7 दिवसीय यह व्रत है करना चाहिए। तो सीखने के लिए आचार्य के संरक्षण में ये व्रत सब करना चाहिए। और जब पयोव्रत करती हैं तो भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन आज भगवान प्रकट हो रहे हैं। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हो रहा है कश्यप जी के यहाँ। बोलिए श्री वामन भगवान की जय हो। श्री वामन भगवान की जय हो सकता है वामन भगवान का दर्शन शायद आप लोगों को हो जाए, तो शांति बना करके रखेंगे। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। ब्राह्मण भगवान जब छोटे 52 अंगुल के हैं, इनको देखने के लिए ब्रह्मा आदि सभी ऋषि मुनि महात्मा आए। कश्यप जी महाराज और अदिति महारानी सब बड़ी प्रसन्न
हैं और इन लोगों की भावना को देखते हुए भगवान ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए हैं, इसलिए इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। और मां अदिति ने भिक्षा दी है, उन बामन भगवान को गुरु बृहस्पति ने मृग चर्म दिया है, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला से भेंट करी है और अनेक प्रकार से लोगों ने यज्ञोपवीत में उपहार दिया है। ब्राह्मण वर्गों में आपने यज्ञोपवीत में दान देते हुए देखा है कि ब्राह्मण कुमार को भिक्षा मंगवाया जाता है और उन भिक्षा के बाद विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल चले जाते हैं। तो आज हम लोग बामन भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आइए पदगान करते हुए बामन भगवान का दर्शन करें। हरि हरि ने बामन रूप धरायो, हरि ने बामन रूप धरायो, हरि ने बामन रूप धरायो, हरि ने बामन रूप धरायो। कोई चेयर ला करके दे। हरि ने बामन रूप धरायो, हरि ने बामन रूप धरायो, दर्शन दीने मातु अदिति को, दर्शन दीने मातु अदिति को। दर्शन। आप लोग छाता क्यों देते हैं? इतना विधि देखें, जिन लोग एक एक कर से दिलवाइए इन लोगों से, आप भिक्षा पात्र दीजिए, एक एक यज्ञोपवीत संस्कार करवाइए, जनेऊ पहनाइए। आ जाए यजमान लोग, आगे आ जाए, बामन भगवान की पूजा करेंगे। दर्शन दीने मातु अदिति को, बैठ करके सबको दर्शन हो दीने और पीछे हो जाए, बामन भगवान पीछे कर दीजिए। दर्शन दीने मातु अदिति को, दर्शन दीने मातु अदिति को। कैसा मन रति भायो, कश्यप मन अति भायो, हरि ने बामन रूप धरायो। काली की सेवा करते हुए बामन रूप धरायो, हरि ने बामन रूप धरायो, हरि ने बामन रूप धरायो। बामन भगवान की परमानंद परमानंद भयो संतन मन, परमानंद भयो संतन अति उत्साह दिखायो, अति उत्साह दिखायो, भयो उपवीत, जनो पहनाए, भयो उपवीत उपेंद्र प्रभु को, भयो उपवीत उपेंद्र प्रभु को। यज्ञोपवीत पहिरायो,
थोड़ा सा निज निज भेंट लगे देवन सब, निज निज भेंट लगे देवन सब। सभी लोग एक एक करके वामन भगवान को भेंट दे रहे हैं। देवता सभी तो इनके भाई बंधु इंद्र आदि हैं, इसीलिए संस्कार करवा रहे हैं। हाँ निज निज भेंट लगे देवन सब, निज निज माता दी। भेंट लगे देवन सब। छाता दे निज निज भेंट 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 सामा मपनी धानी सानी पमरे रे मपमरे। अब जिलों को भिक्षा देना है, जल्दी जल्दी दे। निसारे मरे सानी सारे बाबा मरे मरे सानी सारे बाबा नी मरे मरे सानी सारे बाबा नी सा। निज भे निज 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 भेंट लगे देवन सब, निज निज भेंट इधर आ लगे जाए। देवन सब। देवन मन हरसायो, देवन मन हरसायो। देखिए जिन लोगों को वामन भगवान के निमित्त भेंट अर्पण करना है तो दो चार कार्यकर्ता सामने कहीं चले जाएं और वामन भगवान का दर्शन करते हुए वहां भेंट अर्पण करें, क्योंकि समय बहुत कम है और कम समय के बाद भगवान जल्दी आने वाले हैं। तुरंत बधाई का आनंद हम लोग लेंगे, इसलिए दो तीन कार्यकर्ता आगे बढ़ जाएं और वामन भगवान के निमित्त जिनको देना है तो ये किसी के मन में ना रहे कि हम लोगों को यह सौभाग्य नहीं मिला कि निजी कथा होने के कारण, तो ऐसी कोई बात ना लगे। आप सब उस विधि में शामिल हो सकते हैं। भगवान अगर हाथ फैलाएं तो देना चाहिए। ताली की सेवा करते हुए गाइए। सब बैठे रहे, आपके पास वामन भगवान पहुंच रहे हैं, उठे नहीं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत करते जोगी, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे जोड़ी। भगत भर बहुत लोग खड़ा नहीं होंगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे जोड़ी। भगत भर दे जोड़ी। तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रही शान। भगत भर दे
आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। ओ मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे तेरा पहचान। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। बैठे बैठे डोल रही है धरती सारी, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। ओ भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दाम। भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। सभी लोग बैठ जाएं, पावन भगवान सबों के पास स्वतः पहुंच जाएंगे। जो जहां है यथास्थान बैठे रहे। निज निज भेंट लगे देवन सब, निज निज भेंट लगे देवन सब, निज निज भेंट लगे देवन सब, निज निज भेंट लगे देवन सब। देवन मन हरसायो, देवन मन हरसायो। वामन विप्र ब्रह्मचारी को, वामन विप्र ब्रह्मचारी को, देख सवन सुख पायो। देख सवन सुख पायो। हरि नी वामन रूप धरा, हरि ने वामन रूप धरायो। मातु अदिति को दिव्यमयो, मातु अदिति को दिव्यो
मन मधु कर मंडरायो हरि ने मन मधु कर बनायो हरि ने पावन रूप धरायो हरि ने पावन रूप पावन रूप धरा पावन रूप बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो वामन भगवान भिक्षाटन करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति को दिया है भिक्षा करके। गुरुदेव ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे इन संपदा से नहीं लेना है, मुझे त्रिलोकी संपदा ला करके दो। बैठ जाइए, 5-10 मिनट के लिए बैठिए। तो वामन भगवान ने कहा कि मैं युद्ध करके तो नहीं ला सकता, ब्राह्मण को मांगने का अधिकार है और मांगने के लिए यहां से जाते हैं। इस प्रकार वामन भगवान यहां से चले गए बलि जी महाराज के यहाँ, और बलि जी महाराज वहां सामने खड़े कर दर्शन सबको एक साथ करवा दें। पीछे वाले लोग बैठ जाएं, पीछे वाले लोग खड़े हैं सब बैठ जाएं। वामन भगवान को वहां दर्शन कराएं, वहां कुर्सी लगा करके बिठाइए। बोलिए वामन भगवान की। इस प्रकार से शोरगुल ना करें, अब भगवान की बधाई प्रारंभ होगी। तो भगवान वामन ने कहा मैं युद्ध लड़ भिड़ करके तो नहीं ला सकता, मैं मांग के ला रहा हूं। और यहां से गए महाराज बलि के यहाँ। बलि जी ने जब देखा प्रसन्न हो गए, बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन वामन भगवान ने कहा मात्र मुझे 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग का बहुत सारा दार्शनिक बात संतों ने कहा है। 3 पग भूमि से जिसे संतुष्टि न हो, त्रैलोक की संपदा अगर मिल जाए फिर भी संतुष्टि नहीं होगी। इसीलिए शुक्राचार्य जी महाराज ने मना किया, लेकिन भगवान को देने से लिए ध्यान देंगे, गहराई की बात है। आजकल दान कोई और करता है, आंखें किसी और की फटती है। बहुत सारे लोग मना करने वाले होते हैं कि ये करने की क्या जरूरत है, इतना क्यों करने की जरूरत है, और ऐसे ही लोगों के आंख फोड़ देते हैं भगवान वामन। शुक्राचार्य जी ने कहा भगवान को देने की क्या जरूरत है, अरे वो छलिया है, छल लेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, बलि जी ने कहा गुरुदेव जिन भगवान ने दिया है, अगर भगवान को लेने की जरूरत पड़ी तो मुझे देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बोले मैं श्रीहीन होने का श्राप देता हूं। बोले मुझे स्वीकार है, भगवान से विरुद्ध मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और भगवान को संकल्प करके दे दिया। 2 पग में ही भगवान ने नीचे के लोग ऊपर के लोगों को नाप लिया। तीसरा पग कहां रखे? देखिए दानी जब मांगता है तो बहुत कुछ मांगता है। परीक्षा ही लेने जब कोई आया है तो बहुत परीक्षा ले सकता है। राजा हरिश्चंद्र का सर्वस्व दान तो करवा करके कहते हैं दक्षिणा कहाँ दिया, और राजा हरिश्चंद्र अपने को बेच करके दक्षिणा देते हैं कि नहीं, डोम तक बने, डोम के सेवादार बने। तो विचार हम सबको यूं करना चाहिए कि कभी धैर्य ना खोए। कैसा कठोर व्यक्ति भी क्यों ना होगा, हृदय पसीज जाएगा। राम ने सर्वस्व दान कर दिया ब्राह्मणों को, और लेकिन ब्राह्मण सब दान ले जाकर के भगवान को ही दे देते। महाराज हम लोग लेके क्या करें? इसीलिए संत महात्माओं को अगर आप कुछ देते हो तो उनका जो खर्च भी होगा तो समाज के हित के लिए ही होगा, आप लोगों के लिए ही होगा। लेकिन घर परिवार वाले, समाज वाले लोगों को अगर दान करते हो तो वो भी अपने परिवार बाल बच्चे के लिए ही करेगा। इसीलिए आपका दान कहां जा रहा है, आपका सत्कर्म कहां हो रहा है, इस बात को विचार करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते उन्हीं को लाभ नहीं मिलता है।
तो भगवान ने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि जी ने कहा महाराज अभी तक आपने दान को स्वीकार किया, दाने को स्वीकार नहीं किया, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। और भगवान ने बलि जी को हृदय से लगा लिया कि आप मुझे जीत लिए, मैं आपको जीतने के लिए आया था, आप मुझे जीत लिए। और सूतल लोक का राज देते हैं, कहते जाओ सूतल लोक में डाल दो। देखिए अब जो अभी 28वां चतुर्युगी चल रहा है, कहते विंशति अस्तात विंशतित में कलयुगे कली प्रथम चरणे 28वां चतुर्युगी चल रहा है। और जब 71वां चतुर्युगी आएगा तो यही बलि जी इंद्र बनेंगे। इसीलिए दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। इस प्रकार से भगवान उनके द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी महारानी को पता चला, लक्ष्मी महारानी राखी बांध करके येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वा वंदनामि रक्षेमाचलमाचलः, यह कहकर के राखी बांध करके और दक्षिणा में बलि जी महाराज से अपने पति को मांग लेती हैं। देखो आज रक्षाबंधन पर बहन को भाई लोग क्या देते हैं? रुपया, पैसा, वस्त्र, साड़ी, धोती, यही सब तो देते हैं। लेकिन ये देना नहीं है, वास्तविक तौर पर देना ही पड़े तो वचन दे। जैसे तू मेरी बहन वैसे संसार में हर एक कन्याएं मेरी बहन है, दूसरे की सील की हम रक्षा करेंगे, यह वचन। इस प्रकार जब तक वचन नहीं देगा तब तक समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। ये पैसा ये दे देना, ये कहां तक का देना है? तो समाज में हम गलत ना होंगे, ना होने देंगे, ऐसा विचार करना चाहिए। सर्वस्व दान किया है भगवान, तब से बहन बहनोई बन गए। तो इस कथा का एक दर्शन और भी है, इस कथा का एक दर्शन और भी है कि बलि का मतलब है बलि जी महाराज के समान हम सबों को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। भीतर ले जा। बलि जी महाराज के समान आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, ये नहीं कि हिंसा करना चाहिए। बोलिए बलि वामन भगवान की जय हो। पुनः सत्यव्रत नाम के राजा के रक्षा के लिए भगवान श्री नारायण ने सत्यव्रत राजा के रक्षा के लिए मत्स्य का रूप धारण करके उन्हें समझाया है कि आप सबको लेकर के, औषधि को लेकर के यहाँ सुरक्षित करें, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो ऐसा ही हुआ। वही सत्यव्रत राजा अगले कल्प में मनु जी महाराज बन करके अवतार लेंगे। तो सत्यव्रत राजा के रक्षा के लिए मत्स्यावतार भी भगवान ने ग्रहण किया। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। उसी प्रकार जीव मात्रों को अपने स्वभावों से, संस्कारों से, सद्विचारों से, सदुपदेशों से कल्याण कराने के लिए, मानव मात्र को शिक्षा देने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ। गुरुवर्थे पद पद्माभ्याम प्रियाया पानी स्पर्शात् समाभ्याम मृजित पत्र जो यो हनिंद्रानुजाभ्याम। वही भगवान सूर्य वंश में भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के मरीचि के कश्यप और कश्यप के विवस्वान सूर्य, और इसी वंश में एक से एक प्रतापी राजा के माध्यम से भगवान दशरथ के राम 4 भाई के रूप में अवतार लिए। विद्या अध्ययन किया, विश्वामित्र जी के साथ तारकासुबाहु को मारा, मिथिला में पैदल आकर के फुलवारी लीला करके धनुष तोड़ करके सीता जी के साथ स्वयंवर करके विवाह किया। जिन बातों को आप सब जानते हैं और इन सब कथा को आप सबने सुन ही रखा है। भगवान यहाँ रहे ससुराल में, और ससुराल में रह करके पुनः यहाँ से अयोध्या गए, अयोध्या से वन में गए, वन में जाकर अनेक लीला को करते हुए रावण का वध करवा करके पुनः अयोध्या में स्थापित हो गए। उनके 2 सुपुत्र हुए, लव और कुश, सब जानते हैं। इनकी हर एक लीला अनुकरणीय है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासायक चारु चापम
नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो ऐसे श्री सीताराम जी के पाद पद्मों में हम लोग वंदन करते हैं। बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। इस प्रकार सीताराम जी के प्रसंग विस्तार से आप सब बीच में श्रवण कर चुके हैं और मौका मिलेगा तो कल आप लोग श्रवण करेंगे। अब हम लोग कृष्ण कथा में बढ़े। भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध और बुध के पुररवा और इसी पुरुवंश में महाराज उग्रसेन हुए हैं, देवक हुए हैं। उग्रसेन के घर में एक पापात्मा कंस जन्म लेता है। कंस कहते हैं हिंसाया, जिनको हिंसा में रति हो मति हो उसे कंस कहते हैं। ऐसे कंस के अत्याचार से पृथ्वी महारानी व्याकुल होकर के गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी महाराज के पास जाती हैं। सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं और सबके प्रार्थना करने पर भगवान ने कहा कि मैं अवतार लेकर के आप सबों के दुख को, पीड़ा को मैं हरूंगा। और इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर वृंदावन, ब्रज वृंदावन धाम को प्रकट कर दिया, गोवर्धन पर्वत को प्रकट कर दिया। यमुना महारानी आ गई और जब सब के सब आ गई अपने समस्त परिकरों को भेज दिया। ऐसे कंस एक दिन अपनी बहन देवकी को बड़े लाड़ प्यार से अपने छवि सुधारने के लिए विवाह कराकर दान दक्षिणा देकर के विदा किया। स्वयं पहुंचाने के लिए जा रहा है गाड़ी पर बिठा करके। इतने में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस अपनी बहन को इतनी लाड़ प्यार से पहुंचाने आप जा रहे हो उसी देवकी के गर्भ से 8वां बेटा जन्म लेगा जो तेरा काल होगा। अब जैसे ही सुना कंस, बड़ा कष्ट हुआ। जिस बहन के हाथ में मेहंदी लगे हैं उसने मेहंदी को भी नहीं देखा। बाल पकड़ के उस रथ से नीचे उतार दिया, मारने के लिए तत्पर हो गया। मेरा काल होगा। देखो अपने भी बैरी हो जाते हैं धन संपत्ति को लेकर के। वसुदेव जी ने समझाया है, देवकी से कोई कष्ट है? बोले नहीं। इसके बच्चे से कष्ट है? बोले बेटा होगा तो सारे बच्चे को ला करके मैं दे दूंगा, इसे छोड़ दो। कंस छोड़ दिया। सब जानते हैं कि प्रथम संतान हुआ जिसका नाम है कीर्तिमान, कीर्तिमंतम प्रथम जाया। और उस पुत्र को ला करके वसुदेव जी पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, पहुंचाए हैं। लेकिन छोटे बच्चे को देख करके कंस का हृदय पिघल गया और कहते हैं यह मेरा भांजा ही तो है, मारना ठीक नहीं है। और छोड़ देता है। छोड़ने का प्रभाव ऐसा निकला कि नारद जी कहते हैं कि ऐसे दया करते रहा तो भगवान को आने में विलंब होगी। इसीलिए नारद जी ने कमल के पुष्प दिखा करके कहा, कंस ये क्या कर रहे हो? अरे देवताओं के बुद्धि को नहीं जानते हो? कौन पहला कौन अंतिम ये जानते हो? नहीं जानते हो ना? अरे पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। और इस प्रकार उस बच्चे को लाया है, पत्थर पर पटक करके मार डाला है। वसुदेव देव की चित्कार करते रह गई। 6 बालक का जन्म हुआ, 6 को कंस ने मार दिया है। 7 में जब जन्म होने वाला है, भगवान ने योग माया को बुलाया। भद्र देवी ब्रजम गक्षा, हे योग माया आप ब्रजमंडल में जाओ और यहाँ जो देवकी महारानी के घर में जो शिशु पल रहा है उस शिशु को संकर्षित करके हमारी दूसरी माँ महारानी रोहिणी नंद बाबा के यहाँ रह रही हैं, वहाँ जाकर उनके गर्भ में स्थापित कर दो। और वहाँ स्थापित करोगी तो ये जन्म लेंगे। तुम जाकर यशोदा महारानी के गर्भ से जन्म लो और मेरा आशीर्वाद है संसार में दुर्गा, भगवती, चंडी, वाराही, वैष्णवी अनेक रूपों में तुम्हारी पूजा होगी। और उन्हीं का परिणाम है कि आज दुर्गा देवी की हर जगह पूजा होती है। जो नंद बाबा की बेटी हैं दुर्गा जी महान वैष्णवी हैं। और इस देवी दुर्गा को लोग गलत गलत वस्तु हिंसा करके मार करके कहते कि ये तो अवैष्णवी है, हमें तो दुर्गा मंत्र चाहिए, काली मंत्र चाहिए। अरे इनका मंत्र तो और महावैष्णवी है। भगवान कृष्ण की बहन है दुर्गा जी, काली जी। भगवान
श्याम सुंदर को आदेश को मान लिया गया और मानने के कारण यह संकर्षित कर दी। कंस को लगा देवता लोग कुछ आनाकानी कर रहे हैं। बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। अब तो 8वां गर्भ आ रहा है, गर्भ में प्रकाश फैलने लगा है। इस प्रकार इनकी स्थिति को देख करके कंस ने कहा खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया कि कहीं मेरे साथ धोखा न हो। कारागार में बंद होने पर यहाँ चारों तरफ से सब पहरेदार सब लगे हुए हैं, हथकड़ी बेरी लग गया है। भाद्र मास आया, जैसे जैसे समय बीतता है गर्भ में प्रकाश फैल रहा है। कंस जब देखता है तो लगता है कि मार ही देना चाहिए, कौन रिक्स ले, लेकिन गर्भ में जैसे जाता है जेल में तो लौट जाता है कि नहीं अभी मारना ठीक नहीं है। इस प्रकार स्वभाव परिवर्तन हो रहा है। भाद्र मास आया, कृष्ण पक्ष, मध्य रात्रि 12 बजे के आसपास देवता सब आकर के भगवान के सामने स्तुति करते हैं। सब स्वागत गान देवता लोग पहले कर रहे हैं। देखिए एक बात गौर करना, कृष्ण दो कृष्ण हैं। एक कृष्ण है जो देवताओं के द्वारा जो निर्णायित हैं, ऐसे कृष्ण जो वसुदेव के यहाँ जन्म ले रहे हैं, और ऐसे कृष्ण को मथुरा वाले कृष्ण का जन्म रात्रि में 12 बजे होता है, जो सबको पता नहीं चला और उस समय देवता लोग ही स्तुति करते हैं। और दूसरा जन्म जिस हम कृष्ण को जानते हैं, नंद बाबा का छोरा, वह को जन्म सुबह में भयो। इसीलिए जब नंद बाबा के बच्चे का जन्मोत्सव मनाते हैं तो दूसरे दिन मनाने का विधान है। तो आज हम लोग सिर्फ जन्म की बात करेंगे और एक दो बधाई रिहर्सल के तौर पर करेंगे, बाकी बधाई कल होगा। और कल भगवान की बधाई के साथ गिरिराज पूजन, रास लीला और भगवान का विवाह, रुक्मिणी महारानी तक का प्रसंग हम लोग होगा। तो कम से 16,108 विवाह है और बचा 2 दिन ही है, तो कम से कम एक विवाह कल करा था, क्या ठीक रहेगा? एक विवाह कल, बाकी सब 16,107 परसों कराएंगे विवाह। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और सब तो जानते ही हो कि जब कुछ मूवी चलता है तो 3 घंटे में जन्म भी और विवाह, बाल बच्चे सब हो जाता है। तो और समाज में भी आप लोग उत्सव क्या मनाते हो, एक तो जन्मदिन और एक विवाह दिन, यही तो मैरिज डे मनता है। तो हम लोग भी यहाँ जन्मोत्सव और विवाहोत्सव 2 उत्सव मनाएंगे। आप बैनर पर देख रहे होंगे लिखा है श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा भक्ति महोत्सव। ये महोत्सव है और इस महोत्सव में हम सभी उत्साहित रहे। उत्सव का मतलब होता उत्साह, और आप लोग का उत्साह इस मंद पर रहा है। न ताली बजाने में उत्साह है, न तो गाने में उत्साह है, न तो बजाने में उत्साह है। अरे उत्साह को बचा के रखो। क्या करोगे, इतना चुनाव आया आप लोगों के बीच में, इतना ताली बजाए, इतना सुने, जो सारा उत्साह मंद हो गया। बोलो राधे 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 राधे। तो कहने का मतलब है हम लोग भगवान के उत्सव का उत्साह कल मनाएंगे। तो रात्रि में देवी देवता सब आकर के स्तुति करते हैं। आइए देवता बन करके स्तुति करें। स्वागतम कृष्ण। कौन सब कृष्ण के आने में खुश है, जरा हाथ उठाए तो। अरे स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, सत्यव्रतम सत्यपरम
सते सदसयोनि नित्यं च सत्ये सतस सतम सतनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सदभकं वाम शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो देवता सब स्तुति करते हैं। भगवान देखते देखते रात्रि के 12 बजे प्रकट हो गए। भगवान को देख करके आज चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षिणं चतुर्भुजम शंख गदायुधम। भगवान के बड़े रूप को देख करके देवकी और वसुदेव जी ने कहा, महाराज हे प्रभु, मैंने बेटा के लिए कहा, आप बाप बन करके आए। अद्भुत क्यों कहा? कारण है कि यहाँ भगवान जब जन्म लेते हैं तो नग्न जन्म लेता है। भगवान वस्त्र पहन करके अवतार ले रहे हैं, इसीलिए तम अद्भुत कहा। आज यहाँ भगवान ने कहा जैसा कहता हूँ वैसा ही सुनो, और वो ऐसा ही सुनाया है। भगवान कहते मैं छोटा बन जाता हूँ, यहाँ से आप मुझे गोकुल में छोड़ देना, मैं समय से आ जाऊंगा और आप लोगों को मुक्त करूंगा। भगवान देखते देखते छोटे बन गए। एक पात्र में भगवान कृष्ण को रख करके आज नंद बाबा सिर पर एक टोकरी में लेकर के धीरे धीरे हथकड़ी बेरी खुल गए, गोकुल की ओर बढ़ रहे हैं। रात्रि का समय है, जलचर जी बोल रहे हैं, बारिश हो रही है, शेष भगवान ने छाया किया है। और ऐसे समय में उस स्थिति को देखते हुए यमुना में बाढ़ आई हुई है। भगवान ने चरण लटका करके उस यमुना को शांत किया है। गोकुल में गए, गोकुल में सब लोग भगवान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब सोए हुए हैं। ऐसे समय में यशोदा महारानी के सन्निकट एक बालक और बालिका है। देखते देखते बालक लक्षित हो गया, इन्हीं में समा गया। श्याम सुंदर को जो नील कमल के समान है वहां रख करके और बालिका को उठा करके वसुदेव जी चुपके से लौट करके आ गए। जब तक आए तब तक कोई बात नहीं, सब सोया ही रहा। और जैसे ही माया देवी आई कारागार में, माया देवी चिल्लाने लगी। बच्ची की रोने की आवाज सुन करके कंस दौड़ा आया। अरे हो गया हो गया हो गया, क्या हुआ? बोले बेटी का जन्म हुआ है। कंस को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बेटा की जगह पर बेटी कैसे, लेकिन जो भी हो पकड़ के जैसे ही पटकना चाहा वह देवी आकाश में चली गई और आज भी विराजमान है विंध्याचल के रूप में। वही देवी विंध्याचल के रूप में आज भी मिर्जापुर के पास विराजमान है, वही भगवान की बहन है। और उन देवी ने घोषणा कर दी, हे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं प्रकट हो गया है। देवी चली गई। अब कंस यहाँ से संकित हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो कथा तो यहीं तक आज है, लेकिन कल की बात मैं कह करके बधाई गाते हुए आज विराम दूंगा। नंद बाबा भगवान के पूज्य पिताजी वसुदेव के ही भाई लगते हैं, थोड़ा दूर के लगते हैं लेकिन भाई लगते हैं। ऐसे नंद बाबा 64 वर्ष के हो गए। अनेक उम्रों की चर्चा है कि बहुत वृद्ध हो गए और माताएं वृद्ध हो गई। अभी तक घर में बेटा का जन्म नहीं हुआ, छोकरा छापर भयो ना है, तो बहुत दुखी हो जाती हैं कि मेरे घर में बच्चे का जन्म नहीं है। देखो दशरथ जी महाराज के घर में भी चौथेपन में वृद्धावस्था में बच्चे का जन्म हुआ और कृष्ण जी भी चौथेपन में आए। चौथापन क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब तक यह नहीं होगा तब तक अवतार नहीं होगा। इस प्रकार यशोदा महारानी की सेवा में आज नंद बाबा की बहन सुनंदा महारानी आ गई हैं। और सुनंदा महारानी जब आ गई है खूब भाभी की सेवा करती हैं। देखिए यहाँ भी
यशोदा महारानी की सेवा में बहुत दूर दूर से ननदे सब आई हैं और खूब यशोदा महारानी की सेवा करती हैं। शांडिली महाराज को पता चलता है और शांडिली महाराज को पता चला तो खूब अनुष्ठान किया है, पुत्रेष्टि यज्ञ किया है, जिसके कारण इनके घर में बाल गोपाल को जन्म होएगो। आज सुंदर समय आया अष्टमी प्रांत नवमी के प्रातः काल में सबको पता है कि आज प्रकट होने वाले हैं, लेकिन अभी तक भयो ना आए। रात्रि में प्रतीक्षा कर करके कि अभी होने वाला है, अभी होने वाला है, लेकिन रात्रि में हुआ नहीं तो सब सो गए। और सुनंदा महारानी जब प्रातः काल अपनी भाभी की सेवा में गई और सेवा जब कर रही हैं, सेवा करते करते जब वहां गई हैं और जब वहां गई हैं तो देखती नील कमल के समान बालक को, तो बहुत खुश हो गई। अरे बेटा हुआ है तो नौलखा हार तो मिलेगा, तैयार रखें कि नहीं नौलखा हार आप लोग? तो नौलखा हार लेने के लिए यहाँ पर हारी हैं। उसी समय और नंद बाबा वहां अभी जब कर रहे हैं, जब क्या कर रहे हैं, अभी तो भयो नाय, अरे आगे तो पतो नाय, अभी तो भयो नाय, आगे तो पतो नाय, ये माला जब कर रहे हैं। जब इस प्रकार से देखा है तब नंद बाबा ध्यान करते जब कर रहे हैं, इतने में सामने सुनंदा महारानी आ गई हैं और सुनंदा महारानी आकर के कहती हैं, अरे बाबा क्या कर रहे हो? तो बोले कछु नहीं कर रहा हूँ। अरे बाबा आप देख रहे हो, और दौड़ते हुए आते हैं। बाबा उधर से ही दौड़ करके आए, उधर से सामने से, और दौड़ते दौड़ते आकर के कहती, बाबा आपके घर में लाला को जन्म भयो है। कासे के थाली बजाते हुए कह रही हैं, बाबा आपके घर में लाला को जन्म भयो है। बोलिए नंद के लाला की। नंदस्वात्मज उत्पन्नी जाता हलादो महामना। नंद बाबा यशोदा महारानी एक जगह हो जाए। नंदस्वात्मज उत्पन्नी जाता हलादो महामना। आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः। आज नंद बाबा के घर में बालक को जन्म भयो है, बहुत आनंदित हो रहे हैं और बहुत चारों तरफ वातावरण में खुशी का लहर दौड़ गया, सब आनंदित हो रहे हैं। बालक को नहलाया धुलाया गया। जात कर्मात जस्सोई वाचित्वा स्वस्त्यैनम जात कर्मात जस्सोई कार्यमास विधिवत पित देवार्चनम यथा। बैठ जाइए, 5-10 मिनट के लिए बैठिए। आज ब्राह्मण से स्वस्ति वाचन प्रारंभ करते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आज नंद बाबा के यहाँ इस प्रकार स्वस्ति वाचन हो रहा है। पूरे ब्रजवासी सब धूमधाम से गए, यमुना जी में खूब छलांग लगाया और नंद बाबा भी आज देखो सज धज करके आए हैं। और नंद बाबा को सजाइए धजाइए, नंद बाबा के सिर पर रख दें और सज धज करके सुंदर ढंग से। पहले तो बूढ़े थे, अब तो जवान हो गए। घर में छोकरा को जन्म भयो है तो जवान तो हो ही गए। जोरदार नंद बाबा के लिए ताली हो जाए। नंद बाबा की जय हो। और नंद बाबा का जब इस ढंग से उत्साह देख रहे हैं, सब लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं, तो आइए सब लोग मिल करके नंद बाबा को बधाई दें और बधाई का आनंद लेंगे। लूटते हुए लुटाते हुए प्रस्थान करेंगे। आज सब लोग कह रहे हैं, बाबा नंद आपके घर में लाला के जन्म की बधाई हो। आप सब बोलेंगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा आपके घर में लाला की जन्म की बधाई हो, बधाई हो।
आपके घर में लाला की जन्म की बधाई हो, बधाई हो, यशोदा महारानी आपके घर में लाला की जन्म की बधाई हो, बधाई हो। इस प्रकार से बधाई दे रहे हैं और नंद बाबा भी सबको दान दे दे करके लुटा रहे हैं, सबको वस्तु अर्पण कर रहे हैं। कन्हैया को पल्ला में लगा दिया है और झूला झूला रहे हैं और सब मिलकर के बधाई गा रहे हैं। तो बैठे बैठे सब ताली की सेवा करते हुए गाएंगे। अरे कन्हैया झूले पलना निक हौले झूला दीजो, कन्हैया झूले पलना निक हौले झोका दीजो, झूले पलना निक हौले झूला दीजो, कन्हैया झूले पलना निक हौले झोका दीजो, निक हौले झोंटा दीजो, निक हौले हौले झोंटा दीजो, निक हौले झोका दीजो, निक हौले हौले झोका दीजो। कन्हैया झूले पलना निक हौले झोका दीजो, कन्हैया झूले पलना निक हौले झोका दीजो। कन्हैया झूले पलना निक हौले कन्हैया झूले पलना निक हौले झोका दीजो, ताली की सेवा करते हुए निक हौले झोंटा दीजो, झोका दीजो, निक हौले झोका दीजो, निक हौले हौले झोका दीजो। कन्हैया ना झूले पलना निक हौले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पलना निक हौले झोका दीजो। कन्हैया झूले पलना निक कन्हैया झूले पलना निक हौले झोका दीजो, पलना निक हौले झोका दीजो, कन्हैया झूले पलना निक हौले झोका दीजो। कन्हैया झूले पलना निक हौले झोका दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना निक हौले झोका दीजो, गोकुल में झूले पलना निक हौले झोका दीजो, निक हौले झोका दीजो, निक हौले झोका दीजो, निक हौले झोका दीजो, निक हौले झोका दीजो। कन्हैया 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 झूले पलना निक हौले झोका दीजो, कन्हैया झूले पलना निक हौले झोका। बोले नंद के लाला की जय हो। अरे नंद घरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल
लुटाने वाले कम, लूटने वाले अधिक दिखाई पड़ रहे हैं। हरि बोल। आशुतोष जी, आज तो लुटाना ही पड़ेगा। विजयगामी जी कहाँ गए? अरे खजाना तो लुटाए, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। अरे नंद घरिया नंद भयो, आप मंच खाली करते जाए, बैठिए सब लोग, बैठिए सब लोग। जय कन्हैया लाल की, नंद घरिया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, दोनों हाथ उठाकर सब लोग जय हो, दोनों हाथ उठाएंगे। बधाई हो, 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 बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, 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 बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। अरे यशोदा, जय हो, यशोदा, जय हो। लुटने वाले तो यशोदा, जय हो, यशोदा। जय हो, मन से थोड़ा पीछे होकर के रहेंगे तो बधाई अंतिम गाएं और आरती का आनंद लें। यशोदा, जय हो, यशोदा मन हूँ ला 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 ला। यशोदा माँ के हूँ ला, बधाई सारे भक्तन में। यशोदा माँ के हुए लाल, बधाई सारे भक्तन में, बधाई सारे भक्तन में, बधाई सारे भक्तन। सेठ जी सबको पीछे बधाई सारे भक्तन में, बधाई सारे भक्तन में। यशोदा, जय हो, यशोदा। जय हो, लुटाने वालों को तो आगे आने दीजिए, थोड़ा रास्ता तो खाली करिए, जितना मन से भरा ही हुआ है। यशोदा, यशोदा माँ के हुला, बधाई सारे भक्तन। यशोदा माँ के हुए लाल, बधाई सारे भक्तन में, बधाई सारे भक्तन में, बधाई सारे भक्तन में, बधाई सारे भक्तन में, बधाई सारे भक्तन में। यशोदा, जय हो, यशोदा, जय हो, यशोदा माँ के हुला, बधाई सारे भक्तन में। यशोदा माँ के हुए लाल, बधाई सारे भक्तन में, यशोदा माँ के हुला, बधाई सारे भक्तन में। यशोदा माँ के हुए लाल, बधाई सारे भक्तन में। आज ये अंगना धन्य भयो है, आज ये अंगना धन्य भयो है, आज ये अंगना धन्य भयो, आज ये अंगना धन्य भयो है, जन्म भयो है, कृष्ण प्रभु को जन्म भयो है, कृष्ण प्रभु को जन्म भयो है, कृष्ण प्रभु को जन्म भयो है। लूटो रे जय हो, पाओ रे जय हो, लूटो रे जय हो, पाओ रे जय हो, पाओ रे जय भगवता, बधाई सारे भक्तन में। यशोदा माँ के हुए लाल, बधाई सारे भक्तन में। जय
आज ये अंगना धन्य भयो है, आज ये अंगना धन्य भयो है। एक बार नाचते हुए जय हो। आज ये अंगना धन्य भयो और आज ये अंगना धन्य भयो है, जन्म भयो है, कृष्ण प्रभु को जन्म भयो है, कृष्ण प्रभु को जन्म भयो है, कृष्ण प्रभु को जन्म भयो है। नाचोर जय हो, गौर जय हो, नाचोर जय हो, गौर जय हो। नाचोर दे देता बधाई सारे भक्त नाचोर दे देता बधाई सारे भक्तन ने। नाचोर दे देता बधाई सारे भक्तन में, नाचोर दे देता बधाई सारे भक्तन ने। चोर दे देता बधाई सारे भक्तन में, नाचोर दे देता बधाई सारे भक्तन ने। हाथ पकड़ के दोनों हाथ पकड़ के खुशी खबरिया सबको सुनाओ, खुशी खबरिया सबको सुनाओ, खुशी खबरिया खुशी खबरिया सबको सुनाओ, खबरिया खुशी खबरिया सबको सुनाओ। जय हो, जय हो, जय हो। अरे नाचोर दे देता बधाई सारे जय देता बधाई सारे भक्त। घूमते हुए एक बार नाचते हुए सब लोग हाथ से हाथ जोड़ कर हाथ पकड़ के आगे बढ़ करके जय हो। मैं बता दीजिए मैं बताइए बीच में जाए दोनों हाथ उठा करके जय हो। भक्त मिली सब भैया गावे, भक्त मिली सब बधैया गावे, भक्त मिली सब भैया गावे, भक्त मिली सब बधैया गावे। दर्शन कर प्रभु मन हर्षावे, दर्शन कर प्रभु मन हर्षावे। सफल भयो सफल भयो सफल भयो जीवन हमार बधाई सारे भक्तन जीवन हमार बधाई सारे भक्तन ने। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई गोकुल में छायो है बाहर बधैया बाजे। आप लोग बोलेंगे बधैया बाजे, बधाई हो, बधैया बाजे। ध्यान देंगे यह पद एक ऐसा है
अंतिम में खाली बोलना है बधैया बाजे। आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे आप अंतिम में बोलेंगे बधैया बाजे। गोकुल में छायो है बहार, बधैया बाजे, गोकुल में छायो है बहार, बधैया बाजे, कान्हा ने लियो है अवतार। बधैया बाजे, जोर से बोलिए बधैया बाजे। कान्हा ने लियो है अवतार, बधैया बाजे, कान्हा ने लियो है अवतार, बधैया बाजे, सूरन विमान सजाए बेचन गोकुल में आए, सूरन विमान सजाए लखला की बोले जय जयकार, लखला की बोले जय जयकार। बधैया बाजे, लखला की बोले जय जयकार, बधैया बाजे, राजा रानी सकल सुकृत के मानी, राजा रानी के गाने, धन धन राजा रानी सकल सुकृत के पानी, धन धन राजा रानी सकल सुख के गाने, धन्य नगर के नर नार, बधैया बाजे, धन्य नगर के नर नार, बधैया बाजे, गोकुल में छायो है बहार, बधैया बाजे। गोकुल में छायो है बहार, ओ बधैया बाजे, बोलिए नंद के लाला। तो आगे की बधाई हम लोग कल करेंगे। आइए आरती का आनंद लेते हैं। आरती वाल आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को गारो,
भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री नंद बाबा की जय हो। यशोदा महारानी की भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री सद्गुरु भगवान की जय जय हो। जय श्री राधे। हरि ओम महाजज्ञेन जगमजन्त देवास्तान धर्मान् प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमान सजन्त साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कवकुलचम्पकपाटलौजे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरे बेस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः एष मंत्र पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्री भगवन्नाम स्वरूपणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। श्रद्धालु भक्तगण शांतिपूर्ण आरती और प्रसाद लेकर के जाइएगा। श्री भागवत भगवान की